नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जैसा कि जहां दुनिया कोरोना के कारण कहर से लड़ रही है, वहीं कुछ हिंदुस्तानी विपक्षी लोग, लुटियन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, फिर इन सभी लोगों के जो फ्री का खाते हैं वो गैंग, तमाम मोदी विरोधी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ने के में लगे हुए हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। लाखों लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी जैसे देश लड़खड़ा गए हैं, लेकिन भारत, पूरी दुनिया, भारत में जो उनका मॉडल है, भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉकडाउन किया है, उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। पूरी दुनिया में मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी प्रशंसा कर रही है। जो कमाल भारत में हो रहा है उससे मोदी की लीडरशिप और भारत के लोगों में के जज्बे को पूरा विश्व देख रहा है और उसकी प्रशंसा कर रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, IMF मोदी द्वारा लिए गए फैसलों की सराहना कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ब्रिटेन जैसे तमाम देश उसके लीडर मोदी को महान लीडर, महान नेता बता रहे हैं। और तो और पाकिस्तान में भी मोदी जी की चर्चा हो रही है। उनकी तारीफ की जा रही है। मोदी को हमेशा क्रिटिसाइज करके कोसने वाला पाकिस्तानी मीडिया एंकर भी मोदी की तारीफ कर रहे हैं। सभी जगह मोदी की ऐसी तारीफ हो रही है कि विपक्ष और टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी विरोधी गैंग के पसीने छूट रहे हैं और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। और इस बड़ी महामारी के दौरान जैसे लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ी है और जो समाधान और समर्थन मोदी जी को प्राप्त हो रहा है, उसकी बाढ़ में वह सबका कैरियर तबाह हो जाएगा। दिल्ली में तो ये तक कहा जा रहा है कि इस समय जो मोदी के खिलाफ जाएगा या बोलेगा उसका कैरियर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जो कि अब वो लोग क्या करें, हम बताते हैं कि ये लोग क्यों ऐसी स्थिति में हैं। मोदी विरोधियों को सांप सूंघ गया है, वह खामोश हो गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जहां वह बहुत तारीफ लूट रहे हैं। कोरोना में जैसे ही साउथ एशिया में अपना पैर पसारना चालू किया और तेज़ी से बढ़ा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सार्क देशों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साझा रणनीति बनाने की बात की। लेकिन यहाँ पर भी इमरान की मुँह चोटी करने की आदत नहीं गई और वो वहाँ पर भी जाके लगे कश्मीर का राग आलापने में। बस वहीं से सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया। और मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है उसमें, जब चीन में फंसे हर भारतीय को मोदी सरकार ने सुरक्षित निकाल लाए और वापस लेकर अपने देश आ गए, तभी से मोदी जी की चर्चा पाकिस्तान में होने लगी और पाकिस्तानी वहाँ फंसे रह गए और वह फ़ोन पर और वीडियो बनाकर और कॉलिंग कर कर पाकिस्तानी इमरान खान प्रधानमंत्री को गालियां देने लगे। लेकिन अब PUK में मोदी जी की जय जयकार हो रही है। PUK के समाज सेवी कार्यकर्ता अंगद अली मिर्ज़ा ने मोदी जी के 21 दिन के लॉकडाउन की सराहना करते हुए कहा
कोरोना की वजह से सराहना की है और उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये जो कदम है बहुत ही अच्छा है और देश को बचाने वाला है। वहीं पीयूके में के और पीयूके के ही गिलगिस्तान बाल्टिस्तान में स्थिति बिगड़ रही है और इमरान पाकिस्तान में बीमार लोगों को, जो पाकिस्तान में बीमार लोग हैं उनको पीयूके में क्वारंटीन करने के लिए भेज रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है और अब वहाँ पर बवाल हो रहा है क्योंकि पाक ने पीयूके के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इसीलिए जो पाकिस्तानी मीडिया मोदी को कोसती थी आज उनकी तारीफ़ कर रही है और तारीफ़ करते थक भी नहीं रही। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत जैसा बड़ा देश एक नेता के कहने पर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया है। मार्क विरियोक ने ट्वीट करके बोला कि भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया और 130 करोड़ लोगों ने 130 करोड़ लोगों को उन्होंने आदेश दिया और वो लोग इस चीज़ को मान गए और उन्होंने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से रखा। यही लॉकडाउन अमेरिका को भी करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। और तो और डॉक्टर डेविड फोले ने 21 दिन के लिए लॉकडाउन भारत से बहुत आगे लॉकडाउन की वजह से भारत अमेरिका से बहुत आगे निकल गया, यहाँ तक कह दिया। और भारत यूएस से बहुत आगे निकल गया है, ये वर्डिंग डॉक्टर की है। और दुनिया को मोदी जी के मार्गदर्शन की तारीफ़ करनी चाहिए, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। यही वजह है कि वहाँ स्थापित भारतीय मूल की 200 संस्थाएं जो काम कर रही हैं वह सब मोदी जी के कदम और उनके साथ साथ भारत के लोगों की तारीफ़ करते थक नहीं रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के एशिया पैसिफिक सोशल कमीशन में ने कहा है भारत की नीति बहुत अच्छी है और गरीब, और साथ ही साथ उन्होंने गरीब लोगों को की भी बहुत अच्छे से मदद की है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी कुछ नीतियां बनाई हैं जिसकी वजह से उनकी हर चीज़ अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है और उस मैकेनिकलिज्म का बहुत तारीफ़ भी कर रही हैं। WHO ने भी नीतियों की तारीफ़ की है और इसी बीच में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आ गई है जो आयुष्मान सेतु ऐप है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस ऐप से ज़्यादा लोगों को कोरोना से के बारे में बताया जा सकता है और उसकी जानकारी दी जा सकती है। साथ ही साथ बहुत से लोगों को उस संक्रमण से बताया जा सकता है उसके, और साथ ही साथ कोरोना के जो केसेस हैं उनको की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है जिससे कि उनको पकड़ा जा सके, उनको फैलने से रोका भी जा सकता है इस ऐप से। तो इस ऐप की तारीफ़ भी हो रही है, साथ ही साथ इसका जो क्रेडिट है वो भी मोदी जी को ही जाएगा और जाएगा भी और जाना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है। मोदी और भारत की तारीफ़ अमेरिका पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर जगह हो रही है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का पत्र लिखकर धन्यवाद कहा है और मोदी सरकार ने जो दवाइयाँ भेजी हैं उसकी तुलना उन्होंने श्री हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए जैसे संजीवनी लाए थे उसी
तरह ही इन्होंने की है। तो ऐसी तारीफ सुनकर लुटियन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, मोदी विरोधी जितने भी लोग हैं उनको कष्ट तो होगा ही होगा। विपक्ष के लोगों को सांप तो सूंघना ही था और विपक्ष को ये बात हजम भी नहीं हो पा रही है। भारत में तो लोकप्रियता बढ़ ही रही है मोदी जी की, साथ साथ आज वो एक वर्ल्ड ग्लोबल लीडर की तरह उभर के आए हैं और उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड ग्लोबल लीडर स्थापित भी किया है और सब जगह उनका डंका बज रहा है। एक तो भारत को बचाने के लिए, दूसरा कई देशों को इस नाजुक स्थिति में मदद पहुंचाने के लिए। इसलिए मोदी जी की विश्वसनीयता इस वर्ल्ड में बढ़ गई है। पूरी दुनिया उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी है। और लुटियन गैंग की परेशानी ये भी है कि सालों से उन्होंने जो मोदी जी के लिए बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, उनकी इमेज ख़राब करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड टाइम, द हिंदू, जाने किस किस उसमें उन्होंने इतनी जो मेहनत की है उनकी साख को गिराने की, वो सब इस कोरोना महामारी में ध्वस्त हो गया है। और वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। लेकिन हम हिंदुस्तानी इस क्षण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि इस खतरनाक महामारी के समय में हमें उन्होंने एक ऐसा नेता दिया जो बहुत ही सशक्त और बहुत ही अच्छे से काम करने वाला और देशभक्त नेता और हमारे पीएम हमको दिए, जिसकी वजह से हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ पा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी जो नई वीडियोस हैं उनकी भी आपके पास उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ कृपया करके इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि लोगों के पास इसकी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।